हेलो स्टूडेंट, हम लोग वर्ग समीकरण लगातार पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में और भी कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व कराना आवश्यक हैं। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक वर्ग समीकरण है और इसके मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं। अल्फ़ा तथा बीटा है। एक बार सभी बातें आप क्लियर कर दी हैं। रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो आप सभी लोग ये तो जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है। ये तो सभी लोगों को मालूम है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है और योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है। दिस इज़ क्लियर। ये तो सभी लोगों को क्लियर है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए वैल्यू आएगी। मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए होगा, योगफल माइनस बी अपॉन ए होगा, गुणनफल सी अपॉन ए होगा। अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि a माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा की आप वैल्यू फाइंड करें तो अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास क्या फार्मूला बनता है। अल्फ़ा माइनस बीटा आप सबसे पहले फार्मूला याद कर लेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, आपने अलजेब्रा में पढ़ा था। a माइनस बी इक्वल ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्लियर। a माइनस बी इक्वल आपने ये फार्मूला पढ़ा था। अगर आपके लिए कहीं ज़रूरत पड़े अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो आप ये कहेंगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सॉल्व करेंगे तो यही स्टेप आएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला कहाँ से फॉर्मेट हुआ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से फॉर्मेट हुआ। एक क्लियर है ना ये वाला फार्मूला। अगर आपके लिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पूछी जाए, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो आप ये कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ये फॉर्मूला हमको आवश्यक रहेगा तो आप इसको भी याद कर लेंगे। कहीं हमको अगर ज़रूरत पड़ी कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। क्लियर है ना। 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इन सभी सूत्रों की हमको ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। लेकिन एक फार्मूला और बनता है अल्फ़ा टू दी पावर 4 माइनस बीटा टू दी पावर 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको भी हम लिख सकते हैं किस प्रकार से। इसका तो सॉल्यूशन हमारे पास है, फार्मूला इसका सॉल्यूशन है। इसको हम अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा फिर से लिखेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसका फार्मूला भी पुट कर देंगे और इसका फार्मूला भी पुट कर देंगे। तो इतने सारे फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम सॉल्व करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू ये आएगी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला ये आएगा।
अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला ये बनेगा, 1/अल्फ़ा 1/बीटा का फॉर्मूला ये बनेगा, अल्फ़ा 4 माइनस बीटा 4 का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने फॉर्मूले, 1 2 3 4 और लगभग ये 5 ही आपको फॉर्मूला, ये तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। 1/अल्फ़ा 1/बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इन पर क्वेश्चन करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इन पर क्वेश्चन कैसे आएगा, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन मिटाला जाए इसको। हमारे पास क्वेश्चन आया था कि वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं, प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं, अल्फ़ा तथा बीटा है। तो निम्न के मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो निम्न के मान ज्ञात करो। एक एक स्टेप बड़े ध्यान से समझेंगे। तो निम्न के मान ज्ञात करिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए आया अल्फ़ा माइनस बीटा। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बना 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए बना 1/अल्फ़ा² 1/बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बना अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगला क्वेश्चन आपके लिए बना 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 4 माइनस बीटा 4। इतने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो आप मुझे सेंड करिएगा, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और आया था आपके लिए जेल पुलिस में, जेल प्रहरी में आया था, उसको हम क्या लिख दें, यहीं लिख दे रहे हैं, चलो दिख रहा होगा आप लोगों को। रूट 1/अल्फ़ा अपॉन बीटा, रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा। क्लियर है? इतने क्वेश्चन हैं हमारे लिए। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखा हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c स्क्वायर इक्वल 0 अल्फ़ा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किस किस की वैल्यू फाइंड करना है हमारी क्वेश्चन में, अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है इतनी बात? अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करना है और 1/अल्फ़ा 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। तो जब इस समीकरण के, इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फ़ा और बीटा होते हैं तो हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। इस टाइप की इक्वेशन में ये कंडीशन होती है। अब हमारे पास इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2अल्फ़ा बीटा। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए
होल स्क्वायर 2c अपॉन ए, इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इज द आंसर। क्या आंसर है? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर हमारे प्रश्न का जवाब आ गया। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं हम इसको। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करें। सेकंड क्वेश्चन है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन को अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, माइनस 4 अल्फ़ा बीटा होगा, 2 अल्फ़ा बीटा नहीं, 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, यही फॉर्मूला लिखा था हमने। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए पुट करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 4c अपॉन ए, तो ये हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन ए रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम डिस्क्रीमेंट भी कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ डिस्क्रीमेंट ऑफ द इक्वेशन। वर्ग समीकरण का ये क्या होता है? डिस्क्रीमेंट होता है। वर्ग समीकरण का ये क्या होता है? विविक्त कर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको लिख देंगे हम बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये कैंसिल आउट हुआ तो माइनस बी अपॉन सी इज़ द करेक्ट आंसर। माइनस बी अपॉन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ बीटा स्क्वायर आएगा, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। इसको लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को माइनस बी अपॉन ए पुट करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2c अपॉन ए, ये भी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस प्रकार से पुट कर देंगे। जब हम इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। अब हमको ये याद करके नहीं रहना बेटा, कभी कभार ये स्टेप चेंज कर सकते हैं कुछ भी, उसके हिसाब से अल्फ़ा और बीटा की, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको फाइंड आउट करना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वैल्यू फाइंड आउट करना। अल्फ़ा क्यूब क्वेश्चन नंबर 5, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब,
इसको मैं ऐसे पुट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब, 3c अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू, 3bc अपॉन ए स्क्वायर। ये क्यू हम एलजीएम ले लेंगे तो माइनस बी क्यू प्लस 3abc। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3abc माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू 3abc माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसी क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए, हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब 1 अपॉन बीटा क्यूब, बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। इसको हम ऐसे लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का मीन्स होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की पावर 3 अपॉन ए की पावर 3, सी अपॉन ए बी अपॉन ए, और ये हो जाएगा हमारे पास सी क्यू अपॉन ए क्यू। इस स्टेप को जब सॉल्व करेंगे हम इस वाले स्टेप को, तो ये पुराने स्टेप में ही बदल जाएगा। 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और ये ए क्यूब अपॉन सी, ए क्यूब अपॉन सी क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 में वही वाली वैल्यू है अल्फ़ा 4 माइनस बीटा 4, अल्फ़ा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर से इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसको फिर से फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। क्लियर? इतने स्टेप में ये चेंज होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला लगेगा। इसकी वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसका भी फॉर्मूला नहीं है। इसको भी चेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और ये ब्रैकेट में अलग से रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इस टाइप से स्टेप बनेगा हमारा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4c अपॉन ए, और ये हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी अपॉन ए
तो जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, और इसको लिखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारे पूरे स्टेप में माइनस बी रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 2ac और a टू द पावर 4। तो क्वेश्चन का आंसर इतना आएगा, देखिए क्वेश्चन का आंसर इतना आएगा माइनस बी a टू द पावर 4। और इस स्टेप को लिख लेंगे रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए तो है हमारे पास। हमको वैल्यू फाइंड करनी है रूट अल्फ़ा बीटा, रूट बीटा अल्फ़ा। तो रूट अल्फ़ा अपॉन रूट बीटा अपॉन रूट अल्फ़ा, इस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई इसमें, इस बीटा का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा रूट अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू रूट सी अपॉन रूट ए। इस प्रकार से पुट कर सकते हैं, रूट सी अपॉन रूट ए पुट कर सकते हैं। अब इसको अगर हम और भी सॉल्व करना चाहें तो माइनस बी अपॉन ए, और अगर इसको रूट के अंदर, एक ही रूट के अंदर रहने दें कि रूट सी अपॉन ए ही रहने दें, तो ये ऊपर पहुँचेगा तो ए अपॉन सी रहेगा, ऊपर पहुँचेगा तो सी अपॉन ए का ए अपॉन सी। अब ये हमारा अंदर पहुँच जाएगा इसमें बी, इसको आप जब रूट के अंदर लेंगे, आप इस स्टेप को इनसाइड लेंगे तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर ये नहीं होगा, ए स्क्वायर सी होगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस बी अपॉन रूट ए सी। ये आपका जेल प्रहरी, जेल पुलिस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था, माइनस बी अपॉन रूट ए सी। ऐसे ही ऑप्शन दिया होगा, कहीं पर प्लस साइन होगा, किसी में माइनस होगा, यहाँ पर माइनस वाला भी होगा, प्लस वाला भी होगा, तो आपका माइनस वाला माइनस बी अपॉन रूट ए सी। क्लियर? तो आप इतने क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।